और मुंबई में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू से इनकम टैक्स की पूछताछ खत्म हो चुकी है। हालांकि अनुराग कश्यप के कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से इनकम टैक्स की पूछताछ रात 11 बजे तक चली है। हालांकि कई जगहों पर इनकम टैक्स की तलाशी आज भी जारी रहेगी। अनुराग कश्यप के एक ऑफिस समेत कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स की जांच पूरी होने में 3 दिन लग सकते हैं। इनकम टैक्स अधिकारी हर डिजिटल सबूत का बैकअप रख रहे हैं। पहले से मौजूद सबूतों के आधार पर पूछताछ हुई है। इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई अहम सुराग और चीजें मिली है। आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रहने की संभावना है। इससे पहले आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के घर छापेमारी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बांग्लादेश के दौरे के लिए रवाना होंगे। इस दौरान जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश के दौरे पर हैं। जयशंकर ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वहां के विदेश मंत्री से अलग अलग मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल कोरोना काल के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने विदेश दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी महीने पीएम मोदी 26 तारीख से बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे, जहां मोदी दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के 50 वर्ष पूरा होने के साथ बांग्लादेश की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कारोबारी सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच नई घोषणा की उम्मीद है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। इसी बीच बीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी रही वीके शशिकला ने राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। शशिकला के संन्यास के ऐलान के बाद राज्य में सियासी खलबली मच गई है। राजनीति से संन्यास लेने के बाद शशिकला ने कहा कि मैं तमिलनाडु में एडीएमके की सरकार बनना सुनिश्चित करने के लिए राजनीति छोड़ रही हूँ। मैं एडीएमके की जीत के लिए भगवान और मेरी बहन जयललिता से प्रार्थना करूंगी। इससे पहले शशिकला भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा काटने के बाद 27 जनवरी को जेल से रिहा हुई थी। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। केजरीवाल को एलएनजेपी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह कोरोना टीका लगवाएंगे। सुबह 9:30 बजे केजरीवाल को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना टीका लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल कोविशील्ड का टीका लेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि 45 साल से लेकर 59 साल तक की आयु के जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन मिलना है। सीएम केजरीवाल इसी वर्ग के तहत वैक्सीन लगवाएंगे। देश में 1 मार्च से टीकाकरण अभियान का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। दूसरे दौर में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता टीका लगवा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।